हाँ जी बच्चों, तो पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें अभी तक कुछ डाउट जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बताओ। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लियर है, आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट डाउन हेडिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट। बिल ऑफ एक्सपोर्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 5। बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है? अंडर दिस राइट डाउन द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स shall make entry thereof by presenting the PO। PO यानी प्रॉपर ऑफिसर, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। इन द केस ऑफ goods to be exported by land, a bill of export in prescribed form shipping bill in case of goods exported in a vessel or aircraft। हाँ जी बच्चों, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। मैं गुड्स को अगर इंडिया से बाहर लेके जा रहा हूं, ये हमारा इंडिया का साउथ पार्ट, ठीक है, ये हमारा साउथ इंडिया, और मान लेते हैं अगर मैं गुड्स को इंडिया से बाहर लेके जा रहा हूं, यहां से गुड्स को बाहर लेके जा रहा हूं, तो मैं इसको एक्सपोर्ट बोलता हूं। और जब मैं गुड्स को इंडिया में लेके आता हूं, मैं इसको इंपोर्ट बोलता हूं। है कि नहीं? तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब ठीक है सबको? हाँ जी, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है? जब मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं, जब मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं तो एक्सपोर्ट के ऊपर बिल बनाता हूं। भाई गुड्स की मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे देश में होनी है, तो हम उसके ऊपर एक बिल बनाएंगे और उस बिल को हम बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलते हैं। ये बिल क्या होता है? इस बिल के अंदर, इस बिल के अंदर आपको मिलेगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर क्या मिलेगा? बिल ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्टर की डिटेल्स होंगी, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर का क्या नाम है, एड्रेस क्या है, सारी चीजें। उसके बाद क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, पर्टिकुलर्स, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के अलावा उसका रेट, ठीक है, और अमाउंट, जो टोटल बनेगा वो यहां पे आ जाएगा। कितनी वैल्यू के गुड्स हैं ये यहां पे आ जाएंगे। समझ में आया? अगर कुछ कस्टम ड्यूटी बनती है, अगर बनती है,
तो यहीं पर कस्टम ड्यूटी ऐड की जाएगी इफ एनी, क्योंकि जनरली एक्सपोर्ट्स पे मैंने बोला था ना कस्टम ड्यूटी नहीं होती, बट कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट पे भी लगाता है। तो ऐसे केस में कस्टम ड्यूटी ऐड होने के बाद हम ये टोटल वैल्यू जो है ये इसको हम अपना बिल बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलते हैं। समझ में आया बात सबको? और यहीं पे वो ये कह रहा है द एक्सपोर्टर ऑफ द गुड शेल मेक एन एंट्री देयरऑफ बाय प्रेजेंटिंग द पीओ। किसको देना है हम लोगों ने? बिल ऑफ एक्सपोर्ट पीओ को देना है इन केस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड बाय लैंड, अ बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो क्या एंट्री देनी है, क्या चीज देना है? अ बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। नाउ इसी बिल ऑफ एक्सपोर्ट का दूसरा नाम है शिपिंग बिल, जो कहा जाता है इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट। अगर मैं वेसल या एयरक्राफ्ट, यानी वेसल मतलब शिप के थ्रू, या मैं एयरक्राफ्ट के थ्रू गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं, जो कि जनरली होता है, तो वहां पर हम लोग बिल ऑफ एक्सपोर्ट की जगह पे वर्ड यूज करते हैं शिपिंग बिल। क्या वर्ड यूज करते हैं? शिपिंग बिल। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ये बात क्लियर हो जाती है कि एक्सपोर्टर जब गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्टर पीओ को क्या देता है? शिपिंग बिल देता है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट देता है? तो मैंने बताया बिल ऑफ एक्सपोर्ट बाय लैंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है, और शिपिंग बिल वर्ड यूज होता है बाय वेसल और बाय एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सपोर्ट सेक्शन 2 क्लॉज 5 समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों। बोर्ड। हम कई बार कस्टम लॉ को पढ़ते पढ़ते एक नया वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बोर्ड। बोर्ड बोलते हैं, बोर्डिंग। आपने सुना होगा बोर्डिंग की। सर बोर्डिंग का मतलब क्या है? ये वो बोर्ड्स नहीं है जो बोर्ड्स के एग्जाम आप देने की बात सोच रहे हो। नहीं भैया, बोर्ड के एग्जाम्स की बात नहीं हो रही। बोर्डिंग का मतलब होता है इफ यू आर ट्रेवलिंग, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ शिप और एन एयरक्राफ्ट, वी से इट लाइक बोर्डिंग। हम वर्ड बोलते बोटिंग बोलते हैं कि आप बोर्डिंग, यू आर ऑन बोर्ड। मतलब जब आप शिप पे होते हैं तो बोलते हैं यू आर ऑन बोर्ड। समझ में आया वर्ड का मतलब क्या है? तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं इसका मतलब। बोर्ड मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ। अच्छा अच्छा, ये बोर्ड जो था ये बेसिकली, सॉरी मैं भी गलत बोल गया। ये बोर्ड जो था वो सीबीआईसी का नाम ले रहा है बेटा, सॉरी। जब भी सेंट्रल, अच्छा बोर्डिंग, एक बोर्डिंग होता है, वो बोर्डिंग वर्ड नहीं यूज किया, बोर्ड वर्ड यूज किया है। तो जब बोर्ड वर्ड लिखा हो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। बोर्ड मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है बेटा, बोर्डिंग जो मैं बोल रहा था वो भी बोर्ड वर्ड यूज होता है, वो बोर्डिंग वर्ड यूज होता है जनरली। तो ये बोर्ड वर्ड यूज किया तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। constituted under Central Board of Revenues Act, Central Board of Revenues Act 1963। तो बेसिकली जिस बोर्ड का नाम यहां पर वो ले रहे हैं, ये बोर्ड, तो ये बोर्ड जो बेसिकली बात कर रहा है ये उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, उसको संभालती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। समझ में आ गई बात? और अगर बोर्डिंग वर्ड हो तो बोर्डिंग का वर्ड भी मैंने मतलब बता दिया। जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं वी आर ऑन बोर्ड या वी आर बोर्डिंग टूवर्ड्स दिस प्लेस। तो बोर्डिंग वर्ड तब भी यूज होता है, तो इसीलिए वो मतलब भी मेरे को समझाना जरूरी था और ये मतलब भी बताना जरूरी है। वैसे ये बोर्ड जो है सीबीआईसी का नाम ले रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो डेफिनेशंस कराने का मकसद ये है कि जब हम लोग आगे कानून पढ़ रहे होंगे तो कानून के अंदर वो वर्ड्स, इन वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं कुछ डेफिनेशंस पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। नेक्स्ट इज
कस्टम एरिया, कस्टम एरिया सेक्शन 2 क्लॉज 11, कस्टम एरिया सेक्शन 2 क्लॉज 11. नाउ व्हाट डज इट मीन? कस्टम एरिया का क्या मतलब है? राइट डाउन. कस्टम एरिया means the area of a custom station, the area of custom station and includes any area in which imported goods or exported goods are ordinarily kept before clearance by custom authority, by custom authority. तो बच्चों कस्टम एरिया का क्या मतलब है? वो कौन सा एरिया होता है? बेटा अगर मैं बात करूं कस्टम एरिया की, तो ये देखो मैं फिर से इंडिया का मैप दिखा रहा हूं साउथ वाला, और यहां पर मैं अगर चेन्नई पोर्ट की मैं बात करूं, ठीक है, चेन्नई पोर्ट की बात करूं और मैं इसको जूम कर दूं, तो जूम करके पता है आपको क्या मिलेगा? ये मैं चेन्नई पोर्ट पे आ गया हूं, ठीक है। यहां पर एक कस्टम स्टेशन होगा, यहां पर देखो हो क्या रहा है, ये शिप के लगाने की एरियाज हैं, यहां पे शिप लग रहे हैं, ठीक है, यहां पे शिप लग रहे हैं, ये शिप है, ये वाटर है, यहां पे शिप का क्या हो रहा है, लग रहे हैं इस तरीके से। शिप लगने के बाद जब सामान को उतारा जाता है, ये इस पूरे एरिया को कस्टम एरिया बोलते हैं। ये कस्टम स्टेशन है, ये कस्टम स्टेशन है, ये यहां पर मान लेते हैं वेयर हाउस है, कस्टम स्टेशन मतलब कस्टम का डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये कस्टम का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट यहां बैठता है। मान लेते हैं ये वाला जो एरिया है ये कंटेनर्स हैं, यहां पर कंटेनर्स हैं, ठीक है, यहां पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ये गेट है जहां से एंट्री होती है, ठीक है, ये कुछ गार्डन एरिया बनाया हुआ है छोटा सा, हाँ, और वेयर हाउस हो गया, कस्टम स्टेशन, कंटेनर डिपो हो गया। इसके बाद ये छोटा सा एडमिन स्टाफ का एरिया या कोई कैंटीन वगैरह सब यहाँ पे रखा गया होगा। अब क्या होता है कि जब शिप से सामान को उतारा जाता है, शिप से उतारने के बाद हमें यहाँ पे कुछ एरियाज में ट्रक खड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रक्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ पे आके सामान को लोड करके वापस जाते हैं। ये एरिया की बात हो रही है, ये पूरा जो एरिया इसको कस्टम एरिया बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? देखा ना, कस्टम एरिया मींस द एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स आर ऑर्डिनरीली केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटी। जब कस्टम अथॉरिटी क्लियर नहीं करती है टिल दैट टाइम, या तो गुड्स को वेयर हाउस में रख देते हैं या फिर कंटेनर्स में रख देते हैं। दोनों में से एक तरीका होता है। कंटेनर्स में जनरली टेम्परेरी टाइम के लिए रखते हैं, मतलब मान लो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 1 दिन के लिए मैक्सिमम। वेयर हाउस में तो 10-10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने भी पड़े रहता है। वेयर हाउस का पर्पस अलग है, ठीक है, कंटेनर डिपोज का पर्पस अलग है। मेरी बात समझ गए? कंटेनर्स ये वही कंटेनर्स हैं जो बड़े से लोहे के कंटेनर्स होते हैं जिसमें सामान को लोड कर दिया जाता है,
लोड करने के बाद ये जो ट्रक्स आते हैं, ऐसे ट्रक होते हैं, आपने कभी देखा होगा, ऐसे ट्रक होते हैं हाईवेज पे, कभी देखा होगा, ये इस तरीके के, देखें कभी ऐसे ट्रक? हाँ जी, देखें कभी ऐसे ट्रक? ये जो ट्रक्स होते हैं, इनके ऊपर कंटेनर्स को रखा जाता है, ये कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स को इसके ऊपर रखा जाता है बेटा, ठीक है, और फिर वो ट्रक जो है सामान को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां पर भी पहुंचाना होता है। तो ये जो ट्रक्स हैं, ऐसे कंटेनरलेस ट्रक जो आते हैं, वो आते हैं, फिर कंटेनर्स को पिक किया जाता है, ट्रक पे रखा जाता है, यहाँ पे क्रेन्स खड़ी होती हैं, जो जिन क्रेन्स की हेल्प से कंटेनर्स को उठाया जाता है और ट्रक पे रखा जाता है। ये सारा एरिया कस्टम एरिया है। देखो मैंने कितनी बढ़िया पिक्चर बना दिया आपको ना, पूरा कस्टम डिपार्टमेंट में, कस्टम एरिया में ले गया हूं मैं आपको, ठीक है, तो कस्टम एरिया में ले गया हूं मैं आपको कि कस्टम एरिया कैसा होता है। ठीक है बेटा, सबने नोट कर लिया? ये चीज नोट करनी है बेटा।